Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tulsi Math Creation. Today we continue our lecture of class 11 mathematics permutation and combination. Today we discuss about combination. हमारे पास combination क्या होता है? The different group that can be formed by choosing are things from a given set of n different things ignoring their order of arrangement are called combinations of n things टेकन आर एट ए टाइम। मतलब क्या दिया हुआ है इसमें हमें, एक जैसे हमने क्या ले लिया, एक 10 बंदों का हमने कोई ग्रुप ले लिया, ठीक है। मैं उसमें से क्या करती हूँ ना, 2 बंदे एक टाइम पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो अब मुझे उसका कॉम्बिनेशन बनाना है 2-2 को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो इसने इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने ए बी एक कॉम्बिनेशन बना दिया, तो मैं बी ए लूँ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम उस ऑर्डर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन सी आर से, और लिखते हैं सी ऑफ एन आर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिया जैसे ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी टेकन 2 एट ए टाइम। अब ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4, लिए कितने हमने एट ए टाइम, 2 लिए हैं, ठीक है। तो 2 ले रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ए बी, फिर ए सी ए डी, फिर बी के साथ बी सी बी डी, फिर सी डी, ठीक है। हमने ये ले लिए, लेकिन हमने इनका उल्टा नहीं लिया, जैसे बी ए सी बी डी सी। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे तभी हमने लिखा है हेयर वी हैव नॉट इंक्लूडेड बी ए सी ए डी ए सी बी डी बी एंड डी सी एज ऑर्डर डज नॉट ऑल्टर द कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए सी लिख रही हूँ या सी ए लिख रही हूँ, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का लास्ट स्टूडेंट के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, तो मैं कह दूँ कि फर्स्ट का लास्ट के साथ कॉम्बिनेशन है, लास्ट का फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देयर आर 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने थे हमारे पास, 4, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाया हमने कितने लिया एट ए टाइम, 2। आंसर कितना है हमारे पास, 6, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन इन द लिस्ट वी हैव 2 फैक्टोरियल परमुटेशन, 2 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, 2 फैक्टोरियल वाली बात हमने क्यों कही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे हम कितने ले रहे हैं, 2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वेज कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हैंस द नंबर ऑफ परमुटेशन, अब नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, ये जो हमारे पास बने हैं, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन में हम क्या करते हैं, परमुटेशन में हम उसका जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो हमारे पास उसमें मैटर करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें सीधा भी लेते हैं और उसका उल्टा भी लेते हैं। जैसे ए सी है तो उसका उल्टा सी ए भी लेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज आया था। जब हम इसका परमुटेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ये वाले भी काउंट होंगे और 6 ये वाले भी काउंट होंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। Also we know that the number of permutation of 4 different objects taken 2 at a time 4p2, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 हमने एक टाइम पे लिए हैं, तो 4p2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये भी आ गई, ये भी परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन है, दोनों इक्वल आ गए। यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे पहले हमने 4p2 की वैल्यू खोल दी, जो हमारे पास परमुटेशन में होता है, npr की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4p2 की जगह लिख दिया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर जो हमारा ये 2 फैक्टोरियल ये हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 4c2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। इसी तरह इन्होंने 3 के लिए समझाया कि अगर हमने 4 वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए हैं, 3 को एट ए टाइम यूज़ किया, जैसे ए बी सी, फिर ए बी डी बी सी डी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दस देर आर 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके, 4, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका रिवर्स भी लेंगे तो कितने बनेंगे, 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वी हैव 3 फैक्टोरियल परमुटेशन एज 3 ऑब्जेक्ट्स in each combination can be arranged among themselves in 3 फैक्टोरियल वेज। कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 3 लिए हैं ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम पे, तो परमुटेशन कितने आएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4p3 की जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये वाला निकाला था हमने, 4p2 इज इक्वल टू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4p3 इज इक्वल टू 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे n रख देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, thus we can conclude that the total number of permutations of n different things at a time, that is npr is equal to, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ,
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे n लगा देती हूँ, NPR, तो यहाँ से क्या आ जाएगा NCR इंटू में ये 2 क्या है R है तो R फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ से NPR इक्वल में NCR इंटू में R फैक्टोरियल, जहाँ पे R की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी होगी और n की वो इक्वल भी हो सकती है और n से छोटी भी हो सकती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था, हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, जो हमारे पास ये R की ये वाली वैल्यू 2 थी, ये क्या थी 4 से छोटी थी, लेकिन 0 से क्या थी ये बड़ी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे NPR इज इक्वल टू ये था, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू डाल दी NPR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, और ये जो R है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से NCR की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो विच गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने परमुटेशन से ही कॉम्बिनेशन को बनाया है, इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। तो आगे आपके पास क्वेश्चन में जब भी आप ये वैल्यूज़ निकालोगे, जैसे NCR निकालना है, आपने कॉम्बिनेशन के लिए कुछ भी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसी से बेस्ड हैं कुछ हमारे पास थ्योरम है, कॉर्लरीज है, वो हम देख लेते हैं। ये चीज़ तो आपको सेम ये चीज़ प्रूव करके बताई हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। रिमार्क्स में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। यही चीज़ ऊपर हमारे पास फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया वही चीज़ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, इन पर्टिकुलर अगर हम R की जगह पे क्या डाल देते हैं n, अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n क्या हो जाएगा 0, तो 1 बाय ये n से n कट गया तो 1 बाय 0 फैक्टोरियल आ गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। यानी कि जब भी आप n की वैल्यू लेंगे, यानी कि जो नंबर ऊपर है वही नंबर अगर आपका नीचे होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह से NC0 दिया हुआ है, यानी कि R की जगह क्या रख दिया 0, यहाँ से आ गया n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 बाई 0 के आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि NCR इज इक्वल टू दिस इज एप्लीकेबल फॉर R इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, ठीक है। हमने ये कह दिया कि 0 रखने पे भी क्या है एप्लीकेबल है, यानी कि हमें उसके लिए एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है कि हैंस NCR इज इक्वल टू, ठीक है। आगे की ये यूज़ किया है, NCR इक्वल हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम क्या करते थे, इसको खोलते चले जाते थे, ठीक है। तो कहाँ तक खोलते हैं, 1 तक खुलेगा ये, तो पहले n, फिर उसमें से 1 कम, फिर 2 कम, अप टू करके नीचे हमारे पास क्या है R में है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया n माइनस, जब मैं इसको ये लिखूँगी वैसे तो ये ऐसे आएगा n माइनस ऑफ R प्लस 1, फिर आएगा n माइनस R, ठीक है, फिर आएगा n माइनस ऑफ R माइनस 1, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो जब हम इसको खोलेंगे यहाँ से आ जाएगा n माइनस, सॉरी पहले ये आएगा मेरे पास n माइनस R प्लस 1 आ जाएगा, फिर n माइनस R आ जाएगा, फिर n माइनस R माइनस 1 आ जाएगा, फिर अप टू लास्ट करके 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये दिया हुआ R फैक्टोरियल, तो R फैक्टोरियल एज इट इज़ रख दिया हमने, n माइनस R है इसको खोल दिया n माइनस R, फिर इसमें से एक कम होगा, यानी कि R में से एक कम होगा, ठीक है। जब R में से एक कम होगा तो n माइनस R माइनस 1 आ गया, अप टू करेंगे 3 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ से सेम ही वैल्यू हमें ऊपर नज़र आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू R तक बचेगा, ये बाकी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर कितने फैक्टर बचेंगे हमारे पास R, और नीचे भी क्या है R फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि NCR की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू R फैक्टर्स, ठीक है। वैसे कॉर्नरीज इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है वाली, तो फिर भी आपको याद रखनी है। एक नेक्स्ट है NCN माइनस R, अब हमारे पास क्या है, R की जगह पे हमने क्या रख दिया n माइनस R, जैसे NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। अब इस R की जगह पे क्या रख दिया n माइनस R, तो यहाँ पे क्या जाएगा n माइनस R, और यहाँ पे मैं रखूँगी तो n माइनस ऑफ n माइनस R। जब हम ये करेंगे सोल्व करेंगे इसको, n माइनस n प्लस R होएगा, तो n से n कैंसिल होकर R बच जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन किसके इक्वल आ गया, NCR के। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि अगर हमारे पास NCN माइनस R है वो अगर किसके इक्वल आएगा, NCR के, ठीक है। यानी कि ये कॉलरी हम आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और कॉलरी है NCA इज इक्वल टू NCB इम्प्लाइज दैट NCA इज इक्वल टू NCB इज इक्वल टू NCN माइनस बी। अभी हमने ये कैसे लिखा है NCN माइनस बी, ये हमने लिखा है यहाँ से। अगर यहाँ पे मैं R की जगह पे B रख दूँ
ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इधर या तो हमारे पास ये इसके इक्वल होगा और या फिर ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अगर ये इसके इक्वल है तो ये बी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉर्लर निकल के आई है कि एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी और ए प्लस बी इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल में एन प्लस वन सी आर। ठीक है, ये आप करके देखना, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने निकालना है यहाँ पे 11C3। ठीक है, 11C3 निकालना है तो हमारे पास क्या था, एन सी आर की वैल्यू क्या थी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 11 और आर की वैल्यू 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17 निकालना है हमने। अब मैंने इसको दो मेथड से किया है। NC9 है तो पहले इसको फॉर्मूले को यूज़ कर दिया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल, और साथ में आ गया n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। n से n कैंसिल हो गया, यहाँ से ये आ गया। इसको हमने यहाँ से सोल्व करना, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें से हम क्या करेंगे, 9 में से एक कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा पूरा फैक्टोरियल खोलने की बजाय। इसमें से एक कम करूँगी तो n माइनस 9 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 17। ठीक है, जब हम यहाँ पे निकालना है हमने वैल्यू फाइंड NC17, तो 17C17 हो जाएगा। और अभी हमने पीछे किया था कि NCN क्या होता है, 1, तो 17C17 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे इसको एक और मेथड से प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास अभी हमने कॉल करी है NCA इज इक्वल टू NCB, NCA इज इक्वल टू NCB इज इक्वल टू NCN माइनस बी। ठीक है, तो इसमें इधर या तो A B के इक्वल होता था या फिर A N माइनस बी के इक्वल होता था, और यहाँ से ये B इधर आके प्लस का होता तो A प्लस बी इज इक्वल टू N आ गया था। ठीक है, अब हम अगर इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या है, NC9 NC8। अब 9 8 के इक्वल हो सकता है, नहीं, मैंने लिखा है इधर 9 इज इक्वल टू 8, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट। और दूसरा क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू एन, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जब हमने ये वाली कॉर्लरी लगाई, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 17। तो n की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 17 आ गई। तो 17C17 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन n निकालना है। आपको ये चीज़ दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो में दिया हुआ था तो हमने रेशो में लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें NCR का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास कटता है हमने उसको काट दिया। उसके बाद इसकी एक्सपेंशन को खोल के यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो।